नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, सिर्फ कर्म से संभलेगा, रूठा भाग्य या फूटा भाग्य। सिर्फ इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म होता है, जिसकी बदौलत वो दुनिया में कुछ भी पा सकता है। इसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना ही बस उसकी नियति है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। उसके हाथ में है तो सिर्फ उसका कर्म, आज का किया हुआ कर्म। आप कैसे पता लगाएंगे कि कल क्या होने वाला है? 1 घंटे में भी किस्मत बदल सकती है। ये किस्मत 1 घंटे में भी बदल करके आपको अच्छे फल दे सकती है, लेकिन वो कब होगी और कैसे होगी ये वक्त बताता है। इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसको हम पहले से नहीं कह सकते कि ये आज ये चीज़ हो रही है। ऐसा नहीं होता। वक्त होता है, एक चीज़ होती है जिसके साथ चीज़ें होती हैं, जिसमें आदमी को जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं, कर्म करना पड़ता है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों पर आपका कोई बस नहीं है। हाँ, एक बात निश्चित है, जो भी परिस्थिति भी आई है वो हमारे कल के परिणाम स्वरूप है। अब वो परिणाम हमारा कितनी गलती थी कितनी नहीं थी ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा चीज़ बहुत माइन्यूटली होती है, बहुत छोटी सी गलती होती है, लेकिन बहुत बड़ी हो जाती है। पूछिए कैसे? वो इस तरह से, मान लीजिए कि आपने बहुत छोटा सा दर्द दिया किसी को, लेकिन वो उसके दिल में जा लगा, सामान्य सी बात होती है। कोई व्यक्ति उस सामान्य बात को जीवन भर तक लेकर के चल सकता है, जीवन भर तक क्या, मृत्यु के बाद तक लेकर के चल सकता है। और जब तक वो आपको नहीं माफ़ करेगा तब तक आपका कर्म रियलाइज नहीं होगा, तब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके मन में आप गुनाहगार हैं। चाहे आपने गुनाह किया, चाहे आपने गुनाह नहीं किया, जब वो माफ़ करेगा तब आपको माफ़ी मिलेगी। गलती नहीं की, लेकिन गलती उसने स्वीकार की। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो मायने रखती थी। जैसे एक उदाहरण देती हूँ आपको। एक व्यक्ति जो है बहुत परेशान है और वो एक साइकिल खरीद के लाता है, किसी तरीके से बहुत परेशानी से जी रहा है, किसी तरीके से टूटी फूटी साइकिल को कहीं से लेकर के चला आता है और उसको किसी तरीके से वो ढो रहा है वो किसी तरीके से, क्योंकि वो उस साइकिल को जो है वो चाहता है कि वो उस साइकिल को किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी उस साइकिल से कट जाए, क्योंकि वो उसकी आजीविका का साधन है। और वो भी जो पैसे उसने लिए, चाहे उसने 2 ही रुपये खर्च करके कबाड़ी से खरीदी है, लेकिन उसके लिए वो 2 रुपये भी नसीब नहीं थे। वो 2 रुपये के भी कर्जे के रूप में लिए, वो 2 रुपये भी नहीं चुका पा रहा है। उसके लिए वो कीमती है करोड़ों रुपए की कार से ज़्यादा। एक व्यक्ति के पास मर्सिडीज़ है, वो भी या उससे भी कोई अच्छी गाड़ी है, 4-5 करोड़ की कोई गाड़ी है, और वो उसके लिए है। और उसका एक साइकिल वाले वो जो जिसने 2 रुपये की खरीदी थी, उसका झगड़ा हो जाता है, वो गिर जाता है रास्ते में, और वो सामने वाले का उतर के कॉलर पकड़ लेता है कि तूने मेरी साइकिल पे को टक्कर मारी तो मारी कैसे। उसकी जान लेने पे उतारू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो साइकिल उसके लिए वो सब कुछ है, वो अल्टीमेट है उसके लिए उसको जीवन में दूसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उससे उसके घर परिवार चल रहा है, उससे उसकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। उसके लिए वो बहुत कीमती है उस समय। आपके लिए कीमती ना हो, उसके लिए कीमती है। और एक मर्सिडीज से उतरा आदमी, उसका बहुत नुकसान हो गया, उसका सारी मर्सिडीज टूट गई। उसने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके कहकर और आगे निकल गया, क्योंकि उसके पास गाड़ियों की लाइन लगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी इतनी बड़ी गलती की, सामने वाले ने मर्सिडीज जैसी चीज़ को तोड़ दिया, लेकिन उसके दिल को नहीं लगी ठेस, क्योंकि उस पर मर्सिडीज के टूटने का बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ था, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति को इतनी सी चोट सिर्फ इतनी थी, एक साइकिल गिरी, लेकिन साइकिल वाले का जो दंड है वो हो सकता है कि व्यक्ति को सालों तक चुकाना पड़ जाए, क्योंकि वो उस समय में, उस स्थिति में वो जो कुछ बोल गया वो सच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल तो उससे, उसकी तो आत्मा जुड़ी हुई है उससे, उसकी आत्मा जुड़ी हुई है। और वो जब तक वो नहीं माफ़ करेगा तब तक आपको माफ़ी मिलने नहीं बनी। उसके दिमाग में जिस दिन ये लगेगा, कभी भी कब आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा, लेकिन या तो
ऐसी परिस्थिति में आप जाएंगे कि आपको ऐसे दिनों से गुजरना पड़ेगा, और जब आपको ऐसी परिस्थिति से गुजर के जब आपने उसने गालियाँ दी हैं, वो गालियों से आप निकल जाएंगे, तब आपकी माफ़ी मिलेगी, या वो माफ़ करेगा तो माफ़ी मिलेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। गलती नहीं थी इतनी बड़ी, लेकिन गलती की सज़ा इससे भी बड़ी हो गई। ये होता है कर्म का फल, कि जहाँ गलती बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सामने वाले के लिए जब आदमी का दिल दुखी हो तो उसकी बोलिए वो बहुत बड़ी हो जाती है, और वो कभी कभी ऐसी बद्दुआएं दे देता है जो सामने वाले का फलता फूलता जो घर है, जो आशियाना है, जो चीज़ें हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। हम कहते हैं क्यों हो गया ऐसा सामने वाले के साथ? सामने ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने कुछ गलती किया हो। अब ये कोई ऐसी बहुत बड़ा अपराध नहीं था कि उसने साइकिल रास्ते में चल रहा है, साइकिल किसी की साइकिल से टक्कर रहा जाना, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। लेकिन उस अपराध से उस व्यक्ति के मन को ठेस इसलिए लगी क्योंकि उसके लिए तो वो आत्मा थी, उसके लिए तो उसकी जीविका का साधन था, इसलिए उसके मुंह से जो बददुआएं निकली वो फलीभूत हो गई आपके लिए, चाहे आपने कुछ नहीं किया था, किया कुछ नहीं। अब सामने वाला करे कि जब तुमने कुछ किया नहीं तो आपको सज़ा क्यों मिल रही? सज़ा इसलिए मिल रही, सज़ा का कारण ये नहीं था जो आप समझ रहे हैं। सज़ा का कारण ये नहीं था कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया था, किसी का कत्ल किया था, किसी को दुख पहुंचाया था, किसी को परेशान किया था। वो व्यक्ति तो बहुत नेक है, लेकिन अनजाने में ही सही एक साइकिल टकरा गई और किस्मत बदल गई, किस्मत फूट गई। किस्मत बदल क्या गई? फूट गई। उसकी बद्दुआएं लग गई, उसकी काली नज़र उस पर लग गई, बिना किसी बात लग गई, बिना कारण के लग गई। अब इसको क्या करेंगे आप? ये आप नहीं बता सकते, ये आपके हाथ की चीज़ ही नहीं है। ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो वो आपके हाथ की चीज़ नहीं होती, अचानक में हो जाती है, और इन गलतियों की भरपाई नहीं हो सकती है। इस गलती के लिए आपको समय देना ही पड़ता है, ये समय के साथ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति के आंसू गिरते हैं आपकी वजह से, तो वो आंसू मायने रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत नेक लेडीज़ है, सब कुछ कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसके लिए कर रही है वो व्यक्ति उसको दुआएं दे रहा है, और एक दिन उससे छोटी सी गलती होती है और उसके मुंह से बद्दुआएं निकल जाती है, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता है। उसकी छोटी सी बद्दुआ आपको लग सकती है, क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। माँ की कहते हैं ना, माँ की दुआएं बद्दुआएं लगती इसलिए क्योंकि माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को। वो भले ही अच्छा खिलाए या बुरा खिलाए, लेकिन सोचती सिर्फ अपने बच्चे की भलाई के बारे में है, इसलिए उसकी दुआएं और उसकी बद्दुआएं असर दिखा जाती हैं। उसके शब्द मुंह से निकला हुआ एक शब्द, चाहे आप बेशक आपने उसके साथ बहुत बुरा नहीं किया था, लेकिन उसकी कही हुई बात असर दिखा देती है। इसलिए बेटर तो यही होता है कि आप ऐसी गलती ना हो, लेकिन हो जाती है जीवन में गलती, तो फिर उसका परिणाम तो होता है ना। परिणाम ये कि उसको आपने तो कुछ नहीं कहा। दुनिया में ऐसा है कि लोग बहुत कहते कभी कभी आपने देखा ही होगा, लोग कहते हैं कि हम सामने वाला तो इतनी गाली देता है, उसको तो कोई सामने वाला कुछ नहीं कहता, क्योंकि सामने वाला तो ये मान के ही चल रहा है कि ये तो गलत है, गलत मान के चल रहा है, इसलिए उससे कोई अपेक्षा ही नहीं है। आपसे अपेक्षा क्योंकि आप कर रहे हैं उसके लिए। अब आपने गलती कर दी तो इसलिए वो आपसे गुस्सा हो गया सामने वाला, क्योंकि आपने की थी ना दोस्ती। आपसे गुस्सा होने की गुंजाइश पड़ गई, उससे गुस्से होने की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि उससे तो कोई उसका रिश्ता ही नहीं था, उससे वो अपना माना ही नहीं था। उसने जिसको अपना नहीं माना उससे क्या रिश्ता निभाएगा? न दुआ देगा न बद्दुआ देगा उसे। तो ये होता है, इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म को बेहतरीन बनाइए, अपने कामों को अच्छे बनाइए, और बस करते रहिए। सिर्फ यही आपके पास है आपकी किस्मत का ताला खोलने की चाबी, और दूसरी कोई नहीं है। तो जिससे कि आपका रूठा भाग्य या फूटा भाग्य, दोनों भाग्य बदल सकते हैं। आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, कब हो जाए कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन चमत्कार हो सकता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।